भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने अपने करोड़ों निवेशकों को एक साथ दो बड़ी खुशखबरी दी। हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक की, जिसने एक साथ बोनस शेयर और डिविडेंड दोनों का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, बैंक के नतीजे भी इस तिमाही में मजबूत रहे हैं। पहली बार एचडीएफसी बैंक अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देने जा रहा है और इसके साथ ही बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए ये एक शानदार मौका बन गया है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको सिर्फ बोनस और डिविडेंड से जुड़ी जानकारी नहीं, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि एचडीएफसी बैंक के वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजे कैसे रहे हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2025 तक के नतीजों में एचडीएफसी बैंक ने मजबूती दिखाई है। बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 18,155 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 16,175 करोड़ रुपए था। यानी अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ 12% की बढ़त दिखाई दे रही है। बैंक की इंटरेस्ट से इनकम भी बढ़ी है। इस तिमाही में बैंक ने 77,470 करोड़ रुपए के ब्याज से कमाई की, जो पिछले साल के 73,033 करोड़ रुपए से 6% ज्यादा है। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII की बात करें तो ये लगभग 31,440 करोड़ रुपए हो चुका है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यानी सालाना आधार पर 5.4% की ग्रोथ है। बैंक का कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM 3.35% रहा, जो एक स्थिर प्रदर्शन को दिखा रहा है। एचडीएफसी बैंक ने पहली बार बोनस शेयर देने का फैसला कर लिया है। तिमाही नतीजों के बाद बैंक ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने की घोषणा की है। इसका मतलब अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का एक शेयर है तो आपको एक एक्स्ट्रा शेयर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। यानी आपकी होल्डिंग अब दोगुनी हो जाएगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के। ये पहली बार है जब देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बोनस देने जा रहा है। बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट की घोषणा भी कर दी गई है। जो भी निवेशक 27 अगस्त 2025 तक एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्ड कर रहे होंगे, वो इस बोनस का फायदा उठा पाएंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खुशखबरी है। बोनस के साथ साथ अब एचडीएफसी बैंक ने डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। बैंक ने हर इक्विटी शेयर पर 5 रुपए यानी लगभग 500% का इंटरिम डिविडेंड देने की घोषणा कर दी है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 25 जुलाई 2025 तय की गई है और डिविडेंड का जो भुगतान है वो 11 अगस्त 2025 को किया जाएगा। बैंक का कहना है कि सभी जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ये बोनस शेयर निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वैसे एचडीएफसी बैंक के नतीजों पर एक बार अगर फिर से आए तो इस समय एचडीएफसी बैंक का ब्याज खर्च भी बढ़ गया है। जी हाँ, 6.6% की बढ़त के साथ ये 46,032 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि ये नतीजे वीकेंड पर जारी किए गए, यानी 19 जुलाई शनिवार को ये नतीजे जारी हुए हैं। लेकिन अगर बैंक के परफॉर्मेंस की बात करें तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 18 जुलाई को बैंक के शेयर 1,957 रुपए के स्तर पर बंद हुए थे। इस भाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 18 जुलाई तक की तारीख में 15,91,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया था। एचडीएफसी बैंक की शेयर की क्लोजिंग के बाद नतीजे जारी हुए हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर जब अगले हफ्ते बाजार खुलेगा तो इन नतीजों का असर इसके स्टॉक पर पड़ता नजर आएगा और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर के लिए भी ये नतीजे काफी अहम ट्रिगर हो सकते हैं। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक न सिर्फ देश का सबसे बड़ा बैंक है बल्कि सबसे मजबूत भी नजर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक ने एक ही झटके में अपने निवेशकों को डबल तोहफा दे दिया है, बोनस शेयर और डिविडेंड, और इसके साथ ही तिमाही नतीजे भी उम्मीद के मुताबिक मजबूत ही दिखाई दे रहे हैं। अब इन रिजल्ट्स का आने वाले समय में स्टॉक पर क्या असर पड़ता है और इसके साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर पर क्या असर पड़ता है, निफ्टी बैंक के ऊपर क्या असर पड़ता है और बाजार की चाल के लिए कितना इंपॉर्टेंट ट्रिगर साबित होता है, ये सब कुछ आने वाले समय में देखने की बात होगी। हालांकि हमने ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए तैयार किया है। एचडीएफसी बैंक के नतीजों को आप तक पहुंचाने के लिए एक जानकारी के रूप में इसे तैयार किया गया है। अगर आपको बाजार में किसी भी स्टॉक पर दाम लगाना है या एचडीएफसी बैंक को अपनी रडार पर रखना है तो अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। बिस्तक की आपको ये सलाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।